अखिलेश यादव को सीएम योगी की खुली चुनौती, कहा कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा तो नहीं दिखा पाएंगे मुंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर में आयोजित जनसभा के दौरान एक बार फिर से सूबे की मुख्य विपक्षी पार्टी सपा पर आक्रमण दिखे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता को आईना दिखाते हुए सीएम से कहा कि हर जिले का एक बड़ा माफिया गुंडा सपा से जुड़ा था, जिनका पदाधिकारी का शागिर्द था। वहां संगठन अपराध, पशु, वन खनन, भूमाफिया थे। जहां उन्होंने अखिलेश यादव समेत सपा नेताओं की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कच्चा चिट्ठा सामने आएगा तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। मिशन मिल्कीपुर में जुटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को रामनगरी अयोध्या को विकास की नई सौगात दी है। उन्होंने यहां पर 1000 करोड़ से अधिक की 83 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया है। सीएम ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को भी चेक, चाबी, प्रमाण पत्र और सिलाई मशीन प्रदान किया है। सीएम ने मिल्कीपुर में कराए जाने वाले विकास कार्य को भी गिनाया। बताया कि मिल्कीपुर मिनी स्टेडियम बनने जा रहा है, 30 मार्ग का शिलान्यास हो रहा है। रेवना में ग्रामीण स्टेडियम के निर्माण के लिए 9 करोड़ रुपए दिए गए हैं। साथ ही सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला भी बोला है। अखिलेश यादव पर कसा तंज। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि पहले यूपी में माफिया समांतर सरकार चलाकर अराजकता व गुंडागर्दी का तांडव करते थे तो बबुआ घर से बाहर नहीं निकलता था। वह 12 बजे तक सोकर उठता था। जनता पिसती थी। मुस्लिम तुष्टीकरण की हद को पार करते हुए पर्व और त्यौहार में इन लोगों ने अराजकता फैलाई थी। योगी ने कहा कि होली, दीपावली, रक्षाबंधन, शिवरात्रि, रामनवमी, जन्माष्टमी को बैन कर दिया गया था। जन्माष्टमी के आयोजन में उन्होंने कहा कि थाना, पुलिस लाइन, जेलों में रोक लगा दी गई थी। कहते हैं कि जन्माष्टमी में भजन ना गाओ। योगी ने कहा कि हरे राम हरे कृष्णा की धुन कई लोगों को पसंद नहीं थी, इसलिए सपा इसे बैन करती थी। कांवड़ यात्रा पर भी बैन लगाती थी। दुर्गा पूजा में अयोध्या का दंगा आप सबने देखा होगा। सपा ही सरकार में देवकली मंदिर की मूर्ति चोरी हो गई थी, तब मैंने बतौर सांसद आंदोलन किया था। गरीबों का हक हजम कर जाते थे सपा के गुंडे। सीएम योगी ने कहा कि यूपी देश के आर्थिक विकास का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। 2017 से पूर्व उत्तर प्रदेश भारत के विकास का बैरियर बन जाता था। अराजकता चरम पर थी। विकास योजनाओं में भेदभाव और महापुरुषों का अपमान होता था। भाजपा की डबल इंजन सरकार ने 7.5 वर्ष में विकास के कार्य को तेज गति से बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि आज 4 लेन, 2 लेन सड़कें, गाँव बेहतर कनेक्टिविटी, गाँव मजरे में पानी, बिजली की व्यवस्था दिखती है। उत्तर प्रदेश में 2.62 करोड़ परिवारों को शौचालय और 56 लाख गरीबों को आवास दिया गया है। 1.20 लाख मजदूरों को बिजली, 1.56 करोड़ से अधिक परिवारों को फ्री बिजली कनेक्शन है। 1.83 करोड़ परिवार की उज्ज्वला योजना में फ्री सिलेंडर दिए गए हैं। पिछले वर्ष से इन परिवारों को होली, दीपावली में फ्री गैस सिलेंडर दे रही है। यूपी के 15 करोड़ लोग फ्री में राशन पा रहे हैं। लेकिन 2017 से पहले सपा के गुंडे गरीबों का राशन हजम कर जाते थे। गुर्गों पर कार्रवाई पर बिफरे सरगना। सीएम ने कहा कि सपा के लोग पहले गो तस्करी और जमीन पर कब्जा करने का काम करते थे, लेकिन आज उन जमीनों पर कब्जे ने टास्क फोर्स गठित कर दिया है, जिसके प्रयासों से सपा के भूमाफिया और गुंडों के चुंगल से करीब 64,000 हेक्टेयर जमीन को मुक्त कराई गई है। उन्होंने आगे कहा कि गुर्गों से जमीन मुफ्त खाली कराने से परेशानी हुई तो सरदार कहता है कि अयोध्या की जमीन में घोटाला हुआ है। यहाँ जमीन 100 करोड़ रुपए मुआवजा बांटा गया है। डकैती डालने के लिए चाहते हैं अंधेरा। सीएम ने कहा कि दीप उत्सव आयोजन से अयोध्या के मंदिरों पर दीप जल जाते हैं। पाकिस्तान के साथ सपा मुख्य परेशानी होती है। उन्हें मालूम है कि जहाँ जलने वाला हर एक दीप अयोध्या प्रदेश और देश को रोशन करेगा और मानवता का कैंसर बन चुके पाकिस्तान को भी नस्तनाबूद करने का सामर्थ्य रखता है। पाकिस्तान भारत का दुश्मन है तो उसे तो परेशानी होती है, लेकिन हिंदू विरोधी मानसिकता के कारण समाजवादी पार्टी को भी दिक्कत होती है। अंधेरे में रहने का अभ्यास को डकैती डालने का अंधेरा चाहिए। आपको क्या लगता है हिंदू मुस्लिम है? क्या मुल्कीपुर योगी जीत पाएंगे? तो अपना कमेंट बताएं।